अब बच्चे खुश और मम्मी भी। कारवां मिनी किड्स। राख। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, आपके सर पर लगे चांद की वजह मुझे समझ आती है, मगर पूरे शरीर में राख लगा के रखने की क्या वजह है? शिव जी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक ब्राह्मण हुआ करता था जो एक बहुत बड़े साधु भृगु के वंश से था। उस ब्राह्मण ने एक बहुत मुश्किल तपस्या शुरू की। उस ब्राह्मण को तेज बारिश और धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ ध्यान लगाने से मतलब था। जब उसे भूख लगती तब वो जंगल के शेर, भेड़िए, भालू या हिरन से कुछ फल लाने को कहता था। थोड़े समय के बाद उसने फल भी छोड़ दिए और सिर्फ हरे पत्ते खाने लगा। और पत्तों को परना भी कहते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे परनदा के नाम से जाने गए। उसने बहुत सालों तक तपस्या की। एक दिन परनदा घास काट रहे थे कि तभी छुरे से उनकी बीच की उंगली कट गई। परनदा को बहुत हैरानी हुई जब उनकी कटी उंगली से खून का एक कतरा भी नहीं गिरा, बल्कि एक पौधे की तरह उसी जगह पे एक पत्ता तुरंत वहां उग गया। परनदा का खुशी से ठिकाना नहीं रहा, ये सोच के कि इसकी वजह जरूर उनके सिर्फ घास फूस खाने से है। तुम इतने खुश क्यों हो? शिव जी ने पूछा। क्या आप देख सकते हैं कि मेरे तपस्या का इतना असर हुआ कि मेरी कटी उंगली की जगह पौधे की एक पत्ती निकल आई है? परनदा ने कहा। ये सुन शिव जी ने कहा, इस तरह का दिखावा तुम्हारी पूरी तपस्या को बेकार कर देता है। तुम किस बात से इतना इतरा रहे हो? तुम्हारा खून ही पत्ते के रूप में आया है। क्या होता है जब तुम एक पेड़ जलाते हो? वो राख होता है ना? मैंने बहुत सी ऐसी तपस्या की है जिससे मेरा खून राख में बदल गया है। भगवान शिव जी ने तुरंत अपनी एक उंगली काट डाली, जिससे राख निकलने लगी। परनदा को बहुत हैरानी हुई। उसे महसूस हुआ कि उसको इतना ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ उससे ज्यादा बड़ी बात हुई थी। उसने शिव जी से उनके बारे में पूछा कि वो कौन है। तब शिव जी ने परनदा को अपना असली रूप दिखाया। उस दिन से ही शिव जी के शरीर में राख लगी हुई है। तितली की दोस्ती। एक तितली किसी सुंदर फूल से दोस्ती करना चाहती थी। उसने दूसरी तितलियों की तरफ देखा। उसे लगा कि वो उसकी दोस्ती के लायक नहीं है। वो तितली सबसे खूबसूरत फूल से दोस्ती करना चाहती थी, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस फूल से दोस्ती करे। उसने एक लड़के को देखा। वो अपने हाथ में डेज़ी का फूल लिए बैठा था और बोल रहा था, वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर तितली को लगा कि डेज़ी का फूल उसे बता देगा कि उसे किससे दोस्ती करनी चाहिए। उसने डेज़ी से इस बारे में पूछा तो वो चुपचाप रही। फूल ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसीलिए तितली अपने आप ही खूबसूरत फूल चुनने के लिए चल दी। उसे क्रोकस और सनड्रॉप के फूल अच्छे लगे, पर वह तो उसके लिए बहुत छोटे थे। वायलेट के फूलों की महक इतनी तीखी थी कि क्या कहा जाए। ट्यूलिप दिखने में तो खूबसूरत था, मगर ज्यादा ही भड़कीला था। सेब के फूल और गुलाब उसे बहुत अच्छे लगे, मगर उसी वक्त हवा चली और उसके पंखुड़ियां उड़ गए। तभी उसने देखा कि गुलाबी और सफेद फूल बहुत प्यारे लग रहे थे। तितली को लगा कि उससे दोस्ती करनी चाहिए। तभी उस पेड़ के पास मुरझाया हुआ फूल दिखाई दिया। वो फूल सूखकर झड़ने ही वाला था। स्वीटी पाई ने फूल से कहा, ये मेरी बहन है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ये देखकर तितली को अच्छा नहीं लगा। किसी ऐसे फूल से दोस्ती कैसे की जा सकती है जो इतना गंदा दिखता हो?
बूढ़ा होने पर तितली बहुत वक्त तक अपने लिए सही दोस्त की तलाश में भटक रही थी। जब भी उसे कोई अच्छा फूल दिखता, तो उसके साथ ही उसके मन में नापसंद करने की कोई न कोई वजह आ जाती। तितली कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। विंटर्स में तितली को बहुत ठंड लगने लगी थी। एक दिन तितली ने खिड़की से आते लाइट देखा, तो वो अंदर चली गई। वहां बॉनफायर में आग जल रही थी। सभी वहां बैठे अपने हाथ सेक रहे थे। कमरे में आग की वजह से बहुत गर्मी हो रही थी और वहां सर्दी का नामो निशान नहीं था। तितली को भी अच्छा लगा। उस कमरे में खेल रहे एक लड़के ने खिड़की के पास उड़ती कलरफुल तितली को देखा, तो वो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपने नौकर से कहा कि जल्दी से तितली पकड़ने का जाल लाओ। जैसे ही नौकर जाल लेकर आ गया, उस लड़के ने जाल डालकर सुंदर तितली को पकड़ लिया। उसने उसके पंखों पर पिन लगाकर उसे बोर्ड पर चिपका दिया ताकि वो उसे देखकर खुश हो सके। वो मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। उसे लगा कि कभी-कभी वो खूबी जिस पर लोग घमंड करते हैं, सबसे बड़े परेशानी की वजह बन सकती है। तितली ने अपने मन में सोचा, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि आजाद रहने में ही असली खुशी है। बड़ी मछली। एक छोटे से तालाब में कई तरह की छोटी बड़ी मछलियां रहती थीं और वो आपस में मिलकर प्यार से रहती थीं। एक दिन एक मछुआरे ने उस तालाब में जाल बिछा दिया। जब उसने जाल निकाला तो उसमें फंसी तरह तरह की मछलियां देखकर हैरान हो गया। मछुआरा जाल निकालकर जाने लगा तो ज्यादातर छोटी मछलियां जाल के छेद से निकलकर पानी में कूद गईं। बेचारी बड़ी मछलियां कुछ नहीं कर पाईं और जाल में ही फंसी रह गईं। अपने बड़े आकार के कारण वो जाल से निकल नहीं पाईं। मछुआरे ने उन्हें अपनी नाव में फेंक दिया और मार भी डाला। सीख तो बच्चों, बड़ी मछलियों के लिए छोटे तालाब सुरक्षित नहीं होते। बीमार शेर। एक बूढ़ा शेर बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। उसने अपनी बुरी हालत के बारे में जंगल में संदेश पहुंचाया। सारे जानवरों को ये जानकर दुख हुआ और उससे एक एक करके मिलने आने लगे। हालांकि ये शेर की एक चाल थी कि जब कोई जानवर उसे देखने आता तो वो उसे मारकर खा जाता। एक बार एक लोमड़ी उसे देखने आई। वो बहुत चालाक थी। वो शेर की मांद में घुसी तो, लेकिन शेर से काफी दूर ही बैठी रही। शेर ने उसे पास बुलाया, लेकिन लोमड़ी उसके पास गई नहीं और बोली, माफ करें महाराज, मैं यहीं सुरक्षित हूं। मैंने यहां जानवरों के आने के निशान तो देखे हैं, लेकिन किसी के बाहर जाने के निशान नहीं दिख रहे। मॉरल ऑफ द स्टोरी। सीख, जब तक किसी मुसीबत से निकलने का रास्ता पता ना हो, तब तक उससे दूर ही रहना चाहिए। एक चोर का कष्ट। विजयनगर में सभी जानते थे कि तेनालीरामा महाराज को कितने प्यारे थे। महाराज हर समय उन्हें तोहफे में कुछ न कुछ देते रहते थे। इसलिए सभी जानते थे कि तेनालीरामा बहुत धनी थे। ये राज्य के सभी चोरों के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि तेनाली के घर बहुत सारा पैसा, जेवर और तोहफे मिलने की संभावना है। एक बार एक चोर ने सोचा कि वो तेनाली के घर नजर रखेगा। वो घर को कई दिन तक दूर से ही देखता रहा, ताकि पता लग जाए कि चोरी करने के लिए
घर में कब जाना ठीक रहेगा। फिर उसे पता चला कि जब रात को सारे खाना खाकर सो जाएंगे तभी ये काम किया जा सकता है। एक शाम वो चुपचाप छिपकर एक गलियारे में बैठ गया। वहां से वो पूरे घर और लोगों पर नजर रख सकता था। तेनाली शाम के समय वापस लौटे तो उन्होंने अचानक झाड़ियों में छिपे चोर की आहट पा ली। उन्होंने अंदाजा लगाया कि चोर रात को चोरी करने के लिए घर में घुसेगा, इसलिए वहां छिपा हुआ है। वे कुछ नहीं बोले। वे जानते थे कि चोर दिन में कोई कदम नहीं उठाएगा। वो रात के इंतजार में ही वहां जाकर छिपा है। अब उन्हें रात होने से पहले चोर को सबक सिखाने का कोई उपाय सोचना था। हर रोज की तरह उन्होंने बाहर बैठकर अपने पड़ोसी के साथ बातें की और जब खाना लगने का समय हुआ तो पड़ोसी लौट गया। तेनालीरामा घर के अंदर आए। वे पीछे के गलियारे में गए और दिखावा किया कि जैसे उन्हें चोर का कुछ पता ही ना हो। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो कुल्ला करने के लिए गर्म पानी और मुंह पोंछने के लिए तौलिया ले आए। वो एक बड़े बर्तन में पानी लाई और उनके जग में पलट दिया। उन्होंने अपना मुंह धोकर कुल्ला किया और गर्म पानी उसी तरफ फेंक दिया जहां चोर छिपा बैठा था। बेचारा चोर गर्म पानी से भीग गया पर कुछ बोल नहीं सकता था, वरना पकड़ा जाता। तेनाली भी कहां इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले थे। वे लगातार कुल्ला करते और हर बार गर्म पानी चोर पर ही थूक देते। चोर गर्म पानी की बौछार से बुरी तरह भीग कर परेशान हो गया। उसके शरीर में जलन होने लगी पर वो 1 इंच भी हिला नहीं। जब सारा पानी लगभग खत्म हो गया तो तेनाली ने आखिरी घूंट अपनी पत्नी पर थूक दी। तेनाली की पत्नी बोल पड़ी, आज आपको क्या हुआ है? आप पिछले 15 मिनट से लगातार गर्म पानी से कुल्ला किए जा रहे हैं। पहले तो आप ऐसा कभी नहीं किया करते थे और आज सारा पानी मुझ पर ही फेंक दिया। बस एक बार थोड़ा सा पानी क्या डाल दिया, तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? उस बेचारे आदमी के बारे में तो सोचो जो वहां झाड़ियों के पीछे न जाने कब से छिपा बैठा है। मैं उस पर पूरा बर्तन भरकर गर्म पानी की बौछार बनाकर डाल चुका हूं। क्या उसने उफ तक की? बाहर आ जाओ, तुम तो सचमुच में बहादुर हो। ये कहकर तेनाली हंसने लगे। चोर झट से बाहर आया और तेनाली से माफी मांगने लगा। तेनाली ने उसे माफ कर दिया। देवी गायत्री। एक बार धरती पर कई सालों तक बारिश नहीं हुई क्योंकि देवताओं के देवता इंद्र धरती के लोगों से बहुत नाराज थे। पानी की कमी से सारे लोग मरने लगे। देखते ही देखते पूरी दुनिया में पानी का अकाल पड़ गया। एक दिन कुछ ब्राह्मण पानी की कमी के बारे में बातें कर रहे थे। तभी कोई दूसरा ब्राह्मण वहां आया और बोला, भाइयों, तुम सबके लिए एक अच्छी खबर है। एक ब्राह्मण ने पूछा, क्या खबर है? हम अच्छी खबर का ही इंतजार कर रहे थे, जल्दी बताओ। ब्राह्मण बोला, तुम लोगों ने गौतम मुनि का नाम तो सुना ही होगा। गंगा नदी के किनारे उनका आश्रम है। वो गायत्री देवी की पूजा करते हैं, तभी वहां पानी का अकाल नहीं पड़ता। सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। उस ब्राह्मण ने उन सबको भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम लोग मेरा यकीन करो, गायत्री देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, इसीलिए उनके तालाब में हमेशा पानी भरा रहता है
और चारों तरफ हरियाली रहती है। सभी हैरान रह गए। हैरान मत हो, देवी गायत्री मां भगवती का दूसरा रूप है। वो सारे लोगों की मां है। वो सभी को पालती हैं और तबाह भी कर सकती हैं। उन्होंने मुनि को आशीर्वाद दिया है। 12 मील तक वहां कोई भी सूखा नहीं है। लोग देवी गायत्री की पूजा करते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद ही जाकर देख लो। वो बहुत दयालु हैं। उनके आश्रम में पहले से ही पानी नहीं मिलने से दुखी बहुत सारे लोग रहते हैं। तुम्हें वहां कोई परेशानी नहीं आएगी और तुम लोगों का स्वागत ही होगा। उस ब्राह्मण की बात सुनकर सारे ब्राह्मण मान गए और बोले, हमें तुम पर यकीन है। हम आज ही आश्रम जाएंगे, वरना यहां थोड़े दिन में ही मर जाएंगे। लंबी यात्रा करने के बाद वो आश्रम पहुंचे। गौतम मुनि ने उन सबका अच्छे से स्वागत किया और आश्रम में उनका और उनके परिवारों के रहने का इंतजाम किया और मां गायत्री को याद करने लगे। गौतम मुनि की प्रार्थना सुनकर गायत्री मां वहां प्रकट हुई। तब गौतम मुनि बोले, हे मां, पानी की कमी की वजह से लोग दूर दूर से यहां आकर रह रहे हैं, मगर इनको खाना खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। परेशान मत हो मुनि, 12 मीलों तक यहां कोई भी सूखा नहीं होगा। मैं तुम्हें ये घड़ा दे रही हूं, इससे तुम सबको पेट भर खाना खिला सकते हो। इससे खाना कभी खत्म नहीं होगा। ये बोलकर देवी गायब हो गईं। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी वहां रहने लगे। लंबी आयु देने वाला फल। विजयनगर एक संपूर्ण राज्य था। इसके व्यापारी पोर्चुगल, चाइना, श्रीलंका और मध्य एशिया जैसे देशों से व्यापार करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय को चीन के राजा की तरफ से फलों का एक टोकरा तोहफे में भेजा गया। ये फल विजयनगर में नहीं उगता था। राजा ने संदेश में कहलवाया था कि ये फल बहुत ही नायाब है। ये लंबी उम्र देने वाला फल है। महाराज के सामने बड़े से बक्से में से फल निकाले गए। सभी उन फलों को ललचाई नजरों से देख रहे थे और उसका स्वाद चखना चाहते थे, लेकिन वो तोहफा तो राजा के लिए था। जब तक महाराज उसे न चख लेते, कोई भी उसे छू नहीं सकता था। तेनाली भी फल के जादू से बच नहीं सके। वो आगे आए और एक फल उठाकर मुंह में रख लिया। फल का रस उनके मुंह में घुलने लगा। दरबारियों ने हैरान होकर तेनाली को देखा और फिर महाराज को देखा, जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अब तो सबको यकीन हो गया कि तेनाली के सर पर मुसीबत आने वाली है। तेनाली रामा! महाराज गरजे और अचानक तेनाली को एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठा। उनका ये अपराध माफ करने लायक नहीं था। उन्होंने शर्मिंदा होकर अपना सर झुकाया और चुपचाप खड़े रहे। तेनाली, तुमने मेरे तोहफे को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं ऐसे व्यवहार को माफ नहीं कर सकता। सैनिकों, इसे ले जाओ और मार डालो। सैनिकों ने उसी समय तेनाली को बंदी बना लिया। तेनाली को तुरंत कोई न कोई उपाय सोचना था जिससे वो अपनी जान बचा सके। वो जोर जोर से रोने लगा। चीन का राजा झूठ बोलता है। उसने कहा है कि इस फल को खाने से उम्र लंबी होती है। मैंने तो एक ही टुकड़ा खाया था और मेरी मौत का फरमान जारी कर दिया गया। महाराज, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं
कि आप इस फल को कभी मत खाना। ये सुनकर महाराज की हंसी निकल गई और उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि तेनाली को छोड़ दें। तेनाली बोले, महाराज, असल में इस फल का स्वाद और खुशबू इतने अच्छे हैं कि इसे देखकर रहा नहीं गया और इसीलिए मैं ये भूल कर बैठा। बेशक इन फलों पर आपका अधिकार है, हम तो आम लोग हैं, हमारे भाग्य में ऐसे फल का स्वाद नहीं आता। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और बोले, तेनाली, हमारे साथ तुम सब लोग भी खास हो। फिर महाराज ने सभी दरबारियों के साथ फल का स्वाद लिया। मोतियों की माला। एक बार एक राजकुमारी नहाने के लिए नदी पर जा रही थी, तो उसने अपनी दासी से कहा कि वो उसके मोतियों के हार को कहीं सुरक्षित जगह पर रख दे। दासी को याद नहीं रहा और वो गहरी नींद में सो गई। एक बंदर ने उसके पास पड़े हार को देखा तो वो उसे ले भागा। जब दासी की नींद खुली तो वो हार को ना देखकर परेशान हो गई। उसने तुरंत गुप्तचरों के प्रधान को बुलाया। प्रधान गुप्तचर ने सोचा कि ये किसी बंदर की ही करतूत हो सकती है। बंदर को पकड़ने के लिए उसने एक योजना बनाई। वो ढेर सारी कांच की मोतियों की मालाएं लाया और उन्हें आसपास की झाड़ियों पर लटका दिया। मोतियों के हार को ले जाने वाले बंदर को छोड़कर सारे बंदर दौड़े दौड़े आए और उन मालाओं को ले गए और खुशी से नाचने लगे। तभी चोर बंदर नीचे आया और सभी को गर्व से बताने लगा कि तुम लोगों के पास तो कांच के मोतियों की माला है, लेकिन मेरे पास तो असली मोतियों की माला है। प्रधान गुप्तचर ये सब देख रहा था। उसने तुरंत उस चोर बंदर को पकड़ लिया और उससे मोतियों की माला छीन ली। सीख: शेख ही बघारने से अक्सर नुकसान होता है। सती की कहानी। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे, जिसकी वजह से दुनिया के सारे काम रुके जा रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और दूसरे देवता ये सब देखकर बहुत परेशान हो गए और वो भगवान शिव को तपस्या से बाहर निकालना चाहते थे। सबने मिलकर सोचा कि भगवान शिव की शादी करा दें, क्योंकि यही उनकी तपस्या से बाहर आने का एक स्थायी हल होगा। लेकिन इंद्र को संदेह था कि कोई लड़की इनसे शादी के लिए तैयार होगी भी कि नहीं और भगवान शिव के साथ पर्वत पर रहेगी। ब्रह्मा ने कहा, मैंने पहले से ही इनकी शादी की योजना बना ली है। मैंने देवी भगवती से प्रार्थना की और वो शादी के लिए मान गईं। वो दक्ष प्रजापति के घर उनकी बेटी उमा बनकर पैदा हुई। वो शिव के साथ पहले तपस्या करेंगी ताकि वो उनसे खुश हो जाएं और फिर शादी करेंगी। सभी देवता बहुत खुश हुए। मां भगवती दक्ष प्रजापति की बेटी के रूप में पैदा हुई और जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं तपस्या करने जा रही हूं ताकि भगवान शिव मुझसे खुश हो जाएं, क्योंकि मैंने पहले ही उनको अपना पति मान लिया है। उनके पिता ने भगवान शिव से शादी करने के लिए उन्हें मना किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव एक संत हैं और वो वैवाहिक जीवन नहीं बिता सकते। उमा ने कहा, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूं। मैं तपस्या करूंगी और भगवान शिव को शादी करने के लिए मनाऊंगी। ये कहकर वो हिमालय पर्वत चली गईं
और भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई साल तक लगातार तपस्या की। भगवान शिव उनकी इस तपस्या से काफी खुश हुए और कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से काफी खुश हुए, मांगो क्या चाहती हो। उमा ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि अगर आप सचमुच मुझसे खुश हुए हैं तो आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान शिव ने वचन दिया था, इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव मान लिया और फिर दक्ष की आज्ञा के साथ भगवान शिव और उमा की शादी हो गई। भगवान शिव उमा को अपने साथ कैलाश पर्वत ले आए, जहां वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों बाद प्रयाग के संतों ने एक यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और दक्ष को भी बुलाया। जब दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे तो सभी देवताओं ने प्रजापति का अच्छे से स्वागत किया, सिवाय शिव के। वो हमेशा की तरह बस बैठे रहे और उन्होंने उनका अभिनंदन भी नहीं किया। ये देखकर दक्ष बहुत गुस्से में आ गए। वो बोले, मैं तुम्हारा ससुर हूं, साथ ही साथ प्रजापति भी हूं। तुम्हें मेरा अभिनंदन करना चाहिए, पर तुमने मेरा अपमान किया है। तुम बहुत घमंडी हो और न जाने तुम्हें किस चीज का घमंड है। मरे हुए शेर की चमड़ी से बने कपड़े का टुकड़ा है तुम्हारे शरीर पर। आज के बाद से धरती पर हो रहे किसी भी धार्मिक आयोजन में तुम शामिल नहीं होगे। बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने घर एक यज्ञ का आयोजन करवाया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलवाया, सिवाय शिव के। यज्ञ के दिन शिव तपस्या में बैठे हुए थे और उमा वहीं चट्टान पर उनके साथ बैठी हुई थीं। उन्होंने देखा कि सभी देवता कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, आप सब कहां जा रहे हैं? क्या आप नहीं जानती कि आपके पिता ने एक यज्ञ रखा है? हम सब वहीं जा रहे हैं। उमा बहुत आश्चर्यचकित थीं कि उनके पिता ने उन्हें नहीं बुलाया। उन्होंने भगवान शिव को बताया कि उनके पिता ने सभी देवताओं को बुलाया है। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पिता को प्रजापति बनने का घमंड है, तो इसलिए उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। उमा बहुत गुस्से में थी कि मैं अपने पति का अपमान होते नहीं देख सकती। मैं वहां जाऊंगी और अपने पिता से पूछूंगी कि उनको कोई अधिकार नहीं मेरे पति का अपमान करने का। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो नंदी को साथ लेकर जाओ और जल्दी आना। उमा अपने पिता के घर पहुंची। उनका स्वागत सबने किया, लेकिन उनके पिता ने नहीं किया। उमा ने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने शिव को क्यों नहीं बुलाया। उस पर उनके पिता ने जवाब दिया, जो शमशान में रहता है उसे देवताओं के समारोह में आने का कोई अधिकार नहीं। उमा ये अपमान सह नहीं पाई और यज्ञ की आग में कूद पड़ी। जैसे ही उमा ने छलांग लगाई तो शिव के सैनिक गुस्से में आकर सभी को मारने लगे। सैनिकों को रोकने के लिए संत भृगु ने रिपु नाम के शैतान को भेजा, जो शिव के सैनिकों को मारे। उसी समय आसमान से एक आवाज आई, ऐ मूर्ख दक्ष, तुम्हारी बेटी उमा मां भगवती है, जो इस पूरी दुनिया की रचयिता, रक्षक और विध्वंसक भी है। तुमने देवी का अपमान किया और भगवान शिव को भी गुस्सा दिलाया। अब तुम बच नहीं सकते। जब भगवान शिव को उमा के बलिदान का पता चला तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हुए। तभी उन्होंने एक बहादुर देवी महाकाली को दुनिया में लाया। उसके बाद कात्यायनी, एहसनी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी,
भद्रकाली, बलि और वैष्णवी एक के बाद एक आती गईं। भगवान शिव ने सबको आदेश दिया कि दक्ष के यज्ञ को बर्बाद कर दो और जो जो लोग वहां पर हैं, उन सबको मार डालो। भगवान शिव के निर्देशों पर वीरभद्र, महाकाली और भी लोगों के साथ दक्ष के महल पहुंची और फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारे सैनिकों को मार डाला। ये एक बहुत ही डरावना दृश्य था। दक्ष प्रजापति बहुत डर गए। वो तुरंत भगवान विष्णु के पास मदद के लिए आए और कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आप ही मुझे भगवान शिव के गुस्से से बचा सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, तुमने भगवान शिव का बहुत अपमान किया है, इसलिए अब तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वीरभद्र रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार रहे थे। उन्होंने अपना पैर भृगु के सीने पर रखकर उनकी दाढ़ी को खींच लिया। उसके बाद उन्होंने दक्ष को पकड़ा और यज्ञ की आग में फेंक दिया और इस तरह उन्होंने भगवान शिव का बदला लिया।